परमात्मा ने मेरे लिए किसी पर्पज के लिए भेजा हुआ है। सत्ता के बड़े बड़े लालची राजा देखे, लेकिन परमात्मा के नाम पर गद्दी गर्म करने की इच्छा रखने वाला राजा पहली बार देखा है। अब यहाँ पर देखिए, सत्ता के भूखे राजा साहब का गला खराब है, बीच में खांसी भी आ गई है। ये आपके घर में बिजली कनेक्शन कटा के फिर अंधेरा कर देंगे। अच्छा, कांग्रेस वाले कुछ भी कहते हैं। प्रज्ञा मिश्रा जी कहती हैं कि हार के बाद भी गद्दी नहीं छोड़ेंगे महामानव। ये महामानव एक सरकाज़म है, असलियत में ऐसा कुछ है नहीं। मोदी जी हारने वाले हैं, पर हो सकता है ईवीएम की बदौलत वो अपनी जीत पक्की कर ले। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और हम लगे हुए हैं इस मिशन में कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे देश के जागरूक हों और तानाशाही की तरफ देश को जाने से बचा लें। बीजेपी को भारतीय जुमला पार्टी कहा जाता है। मोदी जी को, यानी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को डॉक्टर जैकॉल कहा जाता है, महामानव जैसे सरकास्टिक टर्म्स इनके लिए यूज करे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने झूठे वादे इतने करे कि लोगों का भरोसा अब इनसे उठ गया है। हाँ, अंधभक्तों की बात अलग है, उनका तो एक ऑब्सेशन जिसे कहते हैं ना, वो उनका मोदी जी को लेकर के है। ब्लाइंड फॉलोअर्स को तो कोई फोन करके कह दे कि यार तुम आए नहीं अब तक, तो वो कहेंगे आएगा तो मोदी ही। सारी हदों को पार कर दिया यार, फेक इंटरव्यूज करवा दिए। 4 जर्नलिस्ट जिनको खरीद चुके हैं ये, अंजना ओम कश्यप, गुल्लू तिहाड़ी, इनको पहले से पर्चा बना के दे दिया कि ये आपको सवाल पूछने हैं, पर इससे सिलेबस से बाहर अगर कुछ पूछ लिया तो खटिया खड़ी कर दी जाएगी। अपनी इमेज क्लियर करवाने के लिए हिंदू मुस्लिम वाले सवाल भी ऐड कर दिए मोदी जी ने उस लिस्ट में, और फिर बड़े सब्लिमिनल तरीके से वो सवाल पूछा गया, उसका फटाफट से जवाब दे दिया गया, कोई क्रॉस क्वेश्चन तक नहीं किया गया। चलिए फिलहाल प्रज्ञा मिश्रा जी, जो कि वन ऑफ द बेस्ट जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया हैं, उनका एनालिसिस देख लेते हैं, फिर उसके बाद अपनी ये वार्तालाप को बरकरार रखेंगे। नमस्कार दोस्तों। नमस्ते। जिस प्रोसेस से नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ होगा, मानव जाति में इसी पद्धति से सबका जन्म होता है। Exactly. सबके जाने की पद्धति भी एक जैसी ही होती है। Yes. लेकिन महामानव इतने चालू हैं कि जब ये सवाल होने लगे कि मोदी जी अब बूढ़े हो गए हैं, कुछ समय में 75 के हो जाएंगे, Yes. वो प्रधानमंत्री बन भी गए तो भी उनको हटना पड़ेगा, तो उन्होंने वोटरों को फंसाने का एक नया तरीका निकाल लिया है कि वो बूढ़े चाहे जितना हो जाएं, पहली बात तो वो प्रधानमंत्री पद से हटेंगे नहीं, 75 पार वाला अपनी ही पार्टी का नियम मानेंगे नहीं, और दूसरा जुमला ये छोड़ दिया है कि उनको परमात्मा ने विशेष काम के लिए भेजा है। जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाएगा, यानी जब तक भारत विकसित नहीं हो जाएगा, तब तक परमात्मा उनको वापस नहीं बुलाएंगे। एक तरह से मोदी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मृत्यु पर उनका कंट्रोल है, बुढ़ापे पर उनका कंट्रोल है। ईश्वर ने मुझे किसी विशिष्ट काम के लिए भेजा है। परमात्मा ने मेरे लिए किसी पर्पज के लिए भेजा हुआ है। सत्ता के बड़े बड़े लालची राजा देखे, लेकिन परमात्मा के नाम पर गद्दी गर्म करने की इच्छा रखने वाला राजा पहली बार देखा है। अब यहाँ पर देखिए, सत्ता के भूखे राजा साहब का गला खराब है, बीच में खांसी भी आ गई है। ये आपके घर में बिजली कनेक्शन कटा के फिर अंधेरा कर देंगे। अच्छा, कांग्रेस वाले कुछ भी कहते हैं। दोस्तों, मोदी लोगों की भावनाओं से खेलना, उनकी मान्यताओं से खेलना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मोदी को ये मालूम है कि भारत मान्यताओं का देश है। मूर्ति दूध पी रही है, ऐसी अफवाह उड़ जाती है तो पूरा इलाका सैकड़ों लीटर दूध लेकर खड़ा हो जाता है, और डर के माहौल में ताली बजवाकर, थाली बजवाकर मोदी जी ने इसका टेस्ट भी कर लिया है ना। दिन में 4 बार कपड़े बदलकर अपने आप को एक भी दिन छुट्टी न लेने वाला वो प्रोपेगेंडा भी फैलवा लिया है। मोदी ये कहना चाहते हैं कि उनके भीतर ईश्वरीय शक्ति है, वो तब तक मृत्यु लोक नहीं छोड़ेंगे जब तक भारत विकसित भारत नहीं बन जाता। तो वैसे प्रधानमंत्री जी, जिस तरीके से आपने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी की है, जिस तरह से आपने 2022 तक सबके पक्के घर बना दिए हैं, जिस तरह से आपने देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना दिया है, गंगा सफाई वगैरह कर दी है, 15 लाख खाते में आपने जिस तरीके से भेज दिए हैं, जिस तरह से भारत में जुमलों वाली 100 स्मार्ट सिटी बन चुकी हैं, हाँ। जिस तरह से आपने सरकारी कंपनियां बेची हैं, उस हिसाब से तो आप विकसित भारत नहीं बना पाएंगे, ये तो तय है। हाँ, अब जबरन आप गोदी मीडिया में कल आप ये छपवा ही दीजिए कि भारत विकसित हो गया है,
तो वो अलग बात है, क्योंकि पिछले 10 साल में मीडिया को गोदी बनाकर यही सब तो किया गया है। जिस युग में राम का जन्म हुआ उसे त्रेता युग कहा गया, भगवान कृष्ण ने जब अवतार लिया उसे द्वापर युग कहा गया, कलयुग में महामानव ने अपने सत्ता काल को अमृत काल घोषित कर दिया। किसी ने नहीं कहा कि ये अमृत काल है, लेकिन महामानव ने जबरन इसे अमृत काल लिखवा दिया। अमृत काल में जितना विष समाज में घोला गया है वैसा भारतीय इतिहास में कभी नहीं घोला गया। महामानव भारत को किस एंगल से, किस जुमले से विकसित बनाएंगे ये तो भाई परमात्मा ही जाने। जो आदमी अपने मणिपुर की हिंसा न रुकवा पाए और युद्ध रुकवाने का खुल्लम खुल्ला झूठ बोल दे, उस आदमी को परमात्मा कैसे विशेष काम के लिए चुन सकता है जी। अब रिश्तों की बात करूंगी तो बात बड़ी पर्सनल हो जाएगी, उसको छोड़ देती हूँ, वरना परमात्मा भी सोचेंगे कि लीजिए कैसे कैसे लोग मेरा नाम लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं मेरा। आज मोदी जी की माता जी इस दुनिया में नहीं है, उनके ना होने पर मोदी जी कह रहे हैं कि वो बायोलॉजिकल नहीं है। क्या मोदी जी बायोलॉजिकल नहीं है? मैं कह नहीं रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं कि वो बायोलॉजिकल नहीं है। परमात्मा ने मुझे ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली। ये 2024 का चुनाव क्या क्या सुलवाएगा? मोदी जी बायोलॉजिकल नहीं है, मोदी जी को परमात्मा ने भेजा है। अगला चरण भी अगर मोदी हारते हैं, वो ये भी कह सकते हैं कि वो उड़ सकते हैं, गायब हो सकते हैं, पानी पर चल सकते हैं, मुंह से आग निकाल सकते हैं। जैसे वो शक्तिमान झुक 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 करके इधर से उधर चला जाता था ना, वैसे वो भी ट्रैवल कर सकते हैं। आज की तारीख में ढोंगी बाबाओं और प्रधानमंत्री में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। जैसे आप सब हिंदुस्तान के की जनता, सारे जीव जो बायोलॉजिकल हैं, उनको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भैया आप सब बायोलॉजिकल हो, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए भेजा है। अब अगर भैया सड़क पे आपको ये कोई कह दे तो आप उसे क्या कहोगे? क्या कहोगे? उसे कहोगे भैया माफ करो, काम अपना करो, हमें अपना काम करने दो। और उनके चमचे क्या कहते हैं? वाह 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 वाह, क्या बात बोली। देखिए मोदी जी तो कह रहे हैं कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, लेकिन उन्हीं के सांसद मनोज तिवारी कह रहे हैं कि मोदी जी के अंदर महापुरुषों की आत्मा है। कि पिछला 20-22 साल जो मोदी जी के जीवन का है वो ऐसा बताता है ना, जैसे लगता है उन्हीं के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आत्मा आ गई हो, उन्हीं के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, उन्हीं के अंदर सरदार पटेल जी की, उन्हीं के अंदर महामना मदन मालवीय जी की, उन्हीं के अंदर गांधी जी की कई बातें। मैं इसको ऐसे देखता हूँ जैसे होता ना कि दुर्गा जी को बनाने के लिए कई लोगों ने अपने अस्त्र शस्त्र शक्तियाँ दी नरेंद्र मोदी को। ये बात मेरी हो सकता है लोग मुझे ट्रोल भी करें, लेकिन मैं मानता हूँ कि मोदी जी को इन सारे महापुरुषों ने अपनी अपनी शक्ति दी है। अब ये देखिए, ये चंपत राय हैं। असल में महामानव को चने के झाड़ पर उन्होंने ही विष्णु का अवतार कहकर चढ़ा दिया है। अब महामानव को सच में लगने लगा है कि वो अवतार ही है। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। विश्व की राजनीति में भी हमने बड़े से बड़ा गद्दी से चिपका हुआ शासक देखा, लेकिन किसी ने गद्दी से चिपके रहने के लिए परमात्मा का सहारा नहीं लिया। महामानव बड़ा ज्ञान बांटते हैं कि दूसरों को मौका मिलना चाहिए, लेकिन ये अपनी खुद की गद्दी नहीं छोड़ना चाहते हैं। इनके प्राण अपनी गद्दी में ही बसते हैं और इसीलिए भारत की धार्मिक जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए खुद को परमात्मा से जोड़ रहे हैं। बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि कुछ समय बाद ये खुद को कल की अवतार घोषित कर दें, और क्योंकि महामानव को मालूम है कि अगर वो सत्ता से गए तो जो सत्ता में आएंगे वो महामानव का सारा प्रोपेगेंडा बेनकाब कर देंगे। हार के डर से महामानव परमात्मा के पीछे छिपने लगे हैं। दोस्तों फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। ये लोग मंदिर के नाम पर चुनाव लड़ने चले थे, आखिर तक महामानव ने खुद के भीतर ही परमात्मा की शक्तियां घोषित कर ली हैं। प्रोपेगेंडाधारी परमात्मा की ओट लेने वाले कहीं भी चमत्कार कर सकते हैं, ईवीएम में भी। इसीलिए लोगों को होशियार रहने की जरूरत है। माय गॉड, कितना झूठ बोलेंगे मोदी जी। कभी तो उन्हें रियलाइज होता होगा, सोचते होंगे बैठ करके अकेले में रात को सन्नाटे में, जब कोई नहीं होता होगा इनके इर्द गिर्द, कि मैं क्या कर रहा हूँ। माया के चक्कर में, धन दौलत के चक्कर में इतना भ्रमित हो गया हूँ कि समझ में ही नहीं आ रहा है। मेरी इन वजहों से देश बर्बाद हो रहा है। मेरी जिम्मेदारी बनती थी जब मणिपुर में हिंसा हुई तो मैं एक्शंस लेता। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि किसानों को मैं न्याय दूं। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं न्याय प्रणाली में बदलाव लाऊं, सुधार लाऊं। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो मैंने वादे करे थे रोजगार के, चलो 15 लाख मत दो,
लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो दे दो। इतना बड़ा इन्होंने फासला बना दिया है अमीर और गरीब का कि जो अमीर हैं देश के बड़े उद्योगपति अडानी अंबानी जैसे, उन लोग के पास सारा पैसा पड़ा हुआ है और जो गरीब हैं वो जूझ रहे हैं, उन पैसे कमा पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अरे हर किसी इंसान के अंदर ईश्वरीय शक्ति और राक्षसी शक्ति भी होती है, पर मोदी जी आपका मुझे डाउट होता है कि ईश्वरीय शक्ति हो ना हो राक्षसी जरूर है। और ऊर्जा वगैरह सब ठीक है, ऑब्वियसली वी आर ऑल एनर्जीज, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम बायोलॉजिकल ही नहीं है। मोदी जी तो ऐसी बातें कर रहे हैं कि वो लिटरली एक अवतार हैं और सूरज जो देवता है उनसे एक रोशनी का प्रकाश निकला होगा और उसके अंदर मोदी जी आ गए होंगे कि ये लो प्रकट हो गए साहब, कलयुग के महाअवतार। क्रेजी मैन, मतलब अंधभक्त लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हम प्रकट करते हैं कि वो इन बातों पे विश्वास कर कैसे लेते हैं। ये मत सोचना कि वो मोदी जी की इन बातों को ऐसी हवा में छोड़ देते हैं। दे बिलीव इट एंड दैट्स स्कैरी, स्कैरी एज हेल। यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा है, यानी कि आपकी और हमारी विचारधारा जो है मेल खाती है, एंड वी डू नॉट सपोर्ट आवर डियर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। इंडिया अलायंस जिंदाबाद। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। खुश रहिएगा। सत्यमेव जयते। जय हिंद।